डोमेस्टिक पेट यानी घर में पाले जाने वाले पालतू जानवरों की लिस्ट में डॉग्स सबसे टॉप पर है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कुत्तों को पाला ही जाता है उनका मांस खाने के लिए। उन्हीं में से एक देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से आई एक रिपोर्ट ये बताती है कि यहां पिछले 1 साल में 4 लाख कुत्ते गायब हुए हैं। सरकार को अंदेशा है कि डॉग मीट के खिलाफ सख्ती के बावजूद 4 लाख कुत्ते कहीं खाकर तो खत्म नहीं किए गए। दक्षिण कोरिया के होटल्स और रेस्टोरेंट पर सख्त पाबंदी की तलवार लटक रही है। जहां कल तक बड़े चाव और आराम से लोग कुत्तों का मांस खा रहे थे, अब सरकार इन्हें बैन करने की तैयारी कर चुकी है। ये तस्वीर हमारे और आपके लिए घिनौनी है, लेकिन दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस खाने का चलन बहुत पुराना है। लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि उसे 4 लाख कुत्तों का हिसाब ही नहीं मिल रहा। दक्षिण कोरिया से सख्त सवाल, मोर्चे पर मानवाधिकार संगठन। दक्षिण कोरिया में हालांकि दूसरे जानवरों की तरह कुत्तों को मीट के लिए मारने की छूट कभी रही नहीं, लेकिन प्राचीन परंपराओं के मुताबिक लोग अभी कुत्तों का मांस खाते हैं। इसके लिए स्ट्रीट डॉग्स को चोरी से पकड़ना या फिर मुर्गे मुर्गियों की तरह फार्म में कुत्तों को पालना, यह आम कोरियन किसानों का धंधा बन चुका था। हालांकि सरकार इन सभी कुत्तों की गिनती कर रही है, लेकिन नई गिनती में पता चला कि 4.5 लाख कुत्तों में से सिर्फ 20,000 की ही गिनती पूरी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2024 में साउथ कोरिया में 4 से 4.5 लाख कुत्ते मांस के लिए पाले जा रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 20,000 रह गई है। सरकार के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि बाकी के लाखों कुत्ते कहां चले गए। जनवरी 2024 में दक्षिण कोरिया ने ऐतिहासिक कानून पारित किया था, जिसके तहत फरवरी 2027 से डॉग मीट उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने फार्म मालिकों को कारोबार बंद करने के लिए हर कुत्ते पर 6 लाख वॉन तक मुआवजा देने की भी घोषणा की। सरकार के मुताबिक देश के 82% यानी कि 1265 डॉग फार्म बंद होने के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं कई फार्म मालिकों का कहना है कि सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। दरअसल डॉग मीट का चलन कुछ ही देशों में है, बाकी जगहों के सैलानी इसे घृणा की नजरों से देखते हैं। ये बात पर्यटन के लिहाज से सही भी नहीं है। दक्षिण कोरिया सरकार इसी बात के मद्देनजर डॉग मीट पर पूरी तरह से प्रतिबंध के साथ घरेलू कुत्ते पालने को बढ़ावा देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ का यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध भी है। हालांकि युवा पीढ़ी में इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। वियतनाम, जहाँ उत्तरी इलाकों में कुत्ते का मांस खाया जाता है, यहाँ इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया में सुलावेसी और बाली जैसे द्वीपों पर कुत्ते को खाने का चलन आम बात है। कंबोडिया के लाओस में कुछ चुनिंदा जगहों पर इसे खाने का चलन है। वहीं उत्तर कोरिया, इसके बारे में सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर कुत्ते बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं, मारे जाते हैं और खाए जाते हैं। कुत्तों को लेकर दक्षिण कोरिया की सरकार ने जो सख्त पहल की है, उसकी सराहना इसीलिए हो रही है क्योंकि इससे डॉग ईटर्स कंट्रीज को सीधा संदेश आएगा कि कुत्ते पालने के लिए होते हैं, उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।